सो द हिंदू वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डिस्क्रिशनरी। करना है करो, नहीं करना है मत करो। बेसिकली ऐसी कोई चीज़ जो ऑप्शनल है, ठीक है, मर्जी से करनी है। सो कह सकते हैं हम इसके लिए ऑप्शनल कह सकते हैं, नॉन मैंडेटरी कह सकते हैं, नॉन कंपलसरी कह सकते हैं, इलेक्टिव कह सकते हैं हम इसके लिए, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है कि एक तरीके का कंपनसेशन। जब कोई डिज़ास्टर आ जाता है तो लोग कहते हैं, लोग नहीं कहते हैं, सेंटर अलाउ करती है या फिर ऐलान कर देती है बेसिकली, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा ऐलान कर देती है कि जो गंभीर रूप से घायल है उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जो लोग मृतक परिजन है उनको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक तरीके का मुआवजा दिया जाएगा, बेसिकली एक्स ग्रेशिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ ऐसी है जो मूव नहीं कर रही है, बेसिकली आलसी है, सुस्त पड़ी हुई है। सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके लिए। तो हम इसके लिए आइडल कह सकते हैं, IDLE आइडल कह सकते हैं, इनएक्टिव कह सकते हैं, टॉर्पोर कह सकते हैं, टॉर्पेड कह सकते हैं, लेथार्जिक कह सकते हैं, स्लगिश कह सकते हैं, लेजी कह सकते हैं, काउच पोटैटो कह सकते हैं, इनएक्टिव कह सकते हैं, स्लैकनिंग बोल सकते हैं, एकदम ढीला ढाला। डिली डेली एक वर्ड होता है, डिली डेली वर्ड बोल सकते हैं आप इसके लिए। हम इसके लिए जो है इमोबाइल कह सकते हैं, मोशनलेस कह सकते हैं, स्टेशनरी कह सकते हैं, लेटेंट कह सकते हैं, डॉर्मेंट कह सकते हैं, पैसिव कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डिस्ट्रेस। बहुत दर्द में है, तकलीफ़ में है बेसिकली, तो एंग्विश कह सकते हैं, पेन कह सकते हैं, टॉर्मेंट कह सकते हैं, सफरिंग कह सकते हैं, प्लेग कह सकते हैं, एग्ने बोल सकते हैं, एंगस्ट कह सकते हैं। हम इसके लिए मेलो कह सकते हैं। कई बार TV सीरियल में हम बोल देते हैं या मेलो ड्रामा शुरू हो गया, तो बेसिकली दर्द रोना धोना शुरू हो गया, सो मेलो कह सकते हैं हम इसके लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्लो डाउन। स्लो डाउन का मतलब होता है मंदी का दौर आ गया, कमी आ रही है बेसिकली किसी चीज़ में। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। हम इसके लिए कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है रिसेशन कह सकते हैं, स्लम्प कह सकते हैं, सिंक कह सकते हैं, श्रिंकेज कह सकते हैं। हम इसके लिए प्लमेटिंग कह सकते हैं, प्लंजिंग कह सकते हैं, नोज डाइविंग कह सकते हैं। हम इसके लिए जो है रिड्यूसिंग कह सकते हैं, डिक्लाइनिंग कह सकते हैं। और कल हमने एक वर्ड किया था एट्रीशन। एट्रीशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, बेसिकली कम होती जा रही है, ख़त्म होती चली जा रही है बेसिकली। तो नियर बाय सिनोनिम में हम एट्रीशन भी कह सकते हैं, ड्वेंडलिंग भी कह सकते हैं, एबिंग भी कह सकते हैं। हम इसके लिए अंडरमाइनिंग कह सकते हैं, डिटेरियोरेशन कह सकते हैं, इरोजन कह सकते हैं नियर बाय सिनोनिम में, ठीक है। वेनिंग कह सकते हैं, वीकनिंग कह सकते हैं, कमज़ोर होती चली जा रही है, ठीक है। और जो अभी हमने एक सिनोनिम देखा था स्लैकनिंग का, ढीला ढाला तरीके से काम चल रहा है, तो ये सब कुछ नियर बाय सिनोनिम में हम स्लैकनिंग भी बोल सकते हैं स्लो डाउन के में। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ हज़ार्डियस। हज़ार्डियस का मतलब होता है खतरनाक है, कोई चीज़ हानिकारक है। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। हम इसके लिए जो है कह सकते हैं ट्रेचरस कह सकते हैं, मेनेसिंग कह सकते हैं, थ्रेटनिंग कह सकते हैं, वेनमस कह सकते हैं, पॉइजनस कह सकते हैं, लीथल कह सकते हैं, फेटल कह सकते हैं, नॉक्शियस कह सकते हैं, हार्मफुल कह सकते हैं, इनमिकल कह सकते हैं। हम इसके लिए जियोपर्डाइजिंग कह सकते हैं, पेरिलस कह सकते हैं, पारलस कह सकते हैं, एवलेक्स्ट्रस कह सकते हैं। हम इसके लिए परनीशियस कह सकते हैं, इंट्रानशीन कह सकते हैं। हम इसके लिए डेट्रीमेंटल कह सकते हैं, डेलीटोरियस कह सकते हैं, डॉन्टिंग भी कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ सबड्यू। सबड्यू में रूट वर्ड आ रहा है सब का मतलब होता है बेसिकली लोअर। तो सबड्यू का मतलब होता है बेसिकली आपने किसी को हरा दिया है बेसिकली पूरी तरीके से, और उसको अपने अधीन कर लिया है। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। वैंक्विश्ड कह सकते हैं, सप्रेस्ड कह सकते हैं, डिफीटेड कह सकते हैं, ओवरपावर्ड कह सकते हैं, डोमिनेटेड कह सकते हैं, ऑप्रेस्ड कह सकते हैं, क्लैंप डाउन कह सकते हैं। आप इसके लिए हम इसके लिए जो है क्वैश कह सकते हैं, क्वेल कह सकते हैं हम, ठीक है। सबड्यू का एक और मतलब होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, सैड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तो हम शांत बैठ जाते हैं ना एक तरीके से। तो हाँ, सबड्यू का एक मतलब ये भी होता है कि आप शांत बैठ गए, एकदम क्वाइट बैठ गए। ये नहीं कि आप अपना दर्द तकलीफ किसी दूसरे को बता रहे, नहीं, आप बैठ गए शांति से, ठीक है। और फिर हम सबड्यू का जो दूसरा मतलब होता है कि बेसिकली किसी को हरा दिया, तो हम उसमें टेम